पलको एक विधवा औरत थी जिसने अपने दोनों बेटों सुधीर और प्रभास को बड़े प्यार से पाला था। वो खुद मजदूरी करती, भूखी सोती, लेकिन अपने बच्चों को कोई कमी नहीं आने देती थी। लेकिन फिर भी किस्मत से जहाँ उसका छोटा बेटा प्रभास बहुत सभ्य और सुलझा हुआ था, वहीं उसका बड़ा बेटा सुधीर बदतमीज और शराबी था और हमेशा शराब के नशे में डूबा रहता। एक दिन जब सुधीर नशे में झूमता हुआ घर आता है तो उसका हाल देखकर उसकी माँ कहती है, अरे बेशरम, तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गया? फिर से पीकर आया है। एक काम कर, कहीं ट्रक के नीचे आ जा। मैं समझूंगी कि पति के साथ तू भी मर गया। अरे माँ कम बोल, एक तो वैसे ही नशे से सर घूम रहा है और तू बोलना बंद नहीं कर रही। मेरा सर फट जाएगा तेरी आवाज सुन सुन कर। सुधीर ये बोलकर बिना जूते उतारे फर्श पर ही बेसुध सो जाता है और पलको उसके जूते उतारने लगती है। जिसके बाद वहाँ पलको का छोटा बेटा प्रभास आता है और कहता है, माँ आप ये क्या कर रही हो? मेरे नशेड़ी भाई की सेवा कर रही हो? अरे पड़ा रहने दो इनको कोने में ही, कोई फायदा नहीं है इनको समझाने का। अच्छा यही है कि इनको इनके हाल पर छोड़ देते हैं या किसी नशा मुक्ति केंद्र में भेज देते हैं। तू पागल है क्या? खुद अपने भाई की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। मुझे पता है हमको क्या करना चाहिए। मैं इसके लिए एक अच्छी सी लड़की देखकर इसकी शादी करवा देती हूँ। जिम्मेदारी आएगी तो खुद ही सुधर जाएगा। पता नहीं आप लोगों की सोच कब बदलेगी। आप लोगों को लगता है बस शादी करवा दो तो बच्चे सुधर जाएंगे। माँ मैं तो यही कहूँगा कि ऐसा मत करो, बेकार में दूसरे के घर की बेटी की जिंदगी भी बर्बाद करोगी आप। प्रभास ये बोलकर चला जाता है, लेकिन पलको ममता में अंधी होकर उसकी एक नहीं सुनती और मोहिनी नाम की एक गरीब परिवार की लड़की से उसकी शादी करवा देती है। जिसके बाद अब भी सुधीर में कोई सुधार नहीं था। वो कोई काम नहीं करता था, बस रोज पीकर घर आता और सो जाता। लेकिन मोहिनी कुछ नहीं कहती। ये सब होते देखकर एक दिन पलको मोहिनी से कहती है, मोहिनी बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने ममता के लालच में आकर तेरी जिंदगी खराब कर दी। माँ जी, ये तो किस्मत का लिखा है, इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। आपको तो यही लगा ना कि शादी के बाद ये सुधर जाएंगे, इसमें आपकी क्या गलती है? मोहिनी ये बोलकर अपनी सास को दिलासा देने की कोशिश करती है। दिन बीतते हैं और सुधीर में कोई सुधार नहीं था। एक दिन मोहिनी देखती है कि वो पलको की पर्स से पैसे चुरा रहा है और मोहिनी उसके पास जाकर उसे रोकने की कोशिश करती है। ये क्या कर रहे हैं आप? माँ जी ने ये पैसे घर के राशन के लिए रखे हैं। मैं आपको इन पैसों से शराब नहीं पीने दूंगी। ये राशन के पैसे हैं। चुप कर, समझी ना? अब तू मुझे बताएगी कि मुझे मेरी माँ के पैसे खर्च करने हैं कि नहीं? ज्यादा बोली तो खा लड्डी से रख कर दूंगा। नहीं जी, मैं आपको ये पैसे लेकर नहीं जाने दूंगी। आप ये पैसे ले गए तो हम सब क्या खाएंगे? अरे जहर खाओ और मर जाओ सबके सब। मुझे तुम सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई समझ? हट अब जाने दे मुझे। मत जाइए, आपको माँ जी का वास्ता, ऐसा मत करिए। मैं आपको समझा रही हूँ, आप गलत कर रहे हो। मोहिनी सुधीर को समझाने की बहुत कोशिश करती है और उसे रोकने की भी हर मुमकिन कोशिश करती है। जिसके बाद सुधीर मोहिनी को एक तमाचा मारकर चला जाता है। मोहिनी रोते हुए अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी, सुधीर जी आपका पर्स लेकर चले गए। उसमें इस महीने के राशन के पैसे थे। अब हम क्या करेंगे? मैं क्या करूँ इस नालायक का? छोड़, मैं किसी से उधार ले लूंगी। अब उसको सहना हमारे कर्म में लिखा है तो इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। ये छोड़, ये बता तेरा गाल इतना लाल क्यों है? वो कुछ नहीं माँ जी, ऐसे ही शायद कुछ हो गया होगा। अपने आप ठीक हो जाएगा, आप इसकी फिक्र मत कीजिए। मैं सब जानती हूँ बहू, ये सब मेरे बेटे का किया हुआ है। मैं क्या करूँ? तेरे लिए मुझे समझ नहीं आता। काश मैंने प्रभास की बात मान ली होती, अपने बेटे की शादी ना करवाई होती तो मेरी गरीब बहू को अपने नशेड़े पति को झेलना नहीं पड़ता। पलको किसी से उधार लेकर आती है और उन पैसों से राशन खरीदकर मोहिनी को दे देती है। जिसके बाद वो सब गरीबी में जी रहे थे। कमाई का कोई सहारा था तो बस प्रभास की नौकरी और पलको की मजदूरी। दिन बीतते हैं और एक रात पलको मोहिनी से कहती है, बहू कितनी देर हो गई है, आज प्रभास आया नहीं खाना खाने। एक काम कर, तू उसका खाना उसके कमरे में दे आ। मैं नहीं चाहती कि वो भूखा सोए। तेरा और मेरा वही तो सहारा है। सुधीर से तो अब मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है। ठीक है माँ जी, आप खाना खा लीजिए। मैं देवे जी को खाना उनके कमरे में ही दे आती हूँ। मोहिनी प्रभास को रात का खाना देने उसके कमरे में आती है और देखती है कि वो किसी से छुप कर बातें कर रहा है और अपनी भाभी को देखकर वो कॉल कट करके मोबाइल छुपा लेता है। ये देखकर मोहिनी कहती है, अरे क्या बात है भैया,
भाभी को देखते ही कॉल कट कर दी और चेहरे का रंग भी उड़ा हुआ है। भैया, भाभी माँ समान होती है और भाभी से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। सच सच बताओ, कौन है वो लड़की जिससे छुप छुप कर बातें हो रही हैं? नहीं नहीं भाभी, ऐसा तो कुछ नहीं है, शायद आपको वहम हुआ होगा। मैं तो किसी से कोई बात नहीं कर रहा था। भैया, माना कि आपकी भाभी गरीब है, कम पढ़ी लिखी हुई है, लेकिन बेवकूफ नहीं है। बताओ ना, या मैं माँ जी को ही लेकर आती हूँ, अब वही पूछेंगी आपसे। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसा मत करना। वो भाभी ये मेरे ऑफिस में ही काम करती है। हम दोनों एक दूसरे को 2 साल से प्यार करते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि माँ को हम दोनों के बारे में बता दूं। ये तो बड़ी खुशी की बात है। माँ जी तुरंत इस शादी के लिए मान जाएंगी, देख लेना आप। हाँ भाभी, बस डर लगता है कि मैं एक अच्छा पति बन भी पाऊंगा या नहीं। भैया को देखकर अब शादी पर ज्यादा विश्वास नहीं रहा मुझे। भैया, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। आपका घर बस जाएगा तो मैं अभागन ना सही, लेकिन कोई तो खुश रहेगा इस घर में। मैं जानती हूँ आप अपने भैया जैसे नहीं हैं और बहुत अच्छे पति बनेंगे। आप बेकार की चिंता मत कीजिए, सब अच्छा होगा। मेरी किस्मत खराब है जो मुझे नशेड़ा पति मिला, लेकिन इसमें आपकी क्या गलती। ये बोलकर मोहिनी रोने लगती है और प्रभास मोहिनी को चुप करवा रहा था और उसने मोहिनी का हाथ थामा हुआ था और अपनी भाभी को रोते हुए देखकर वो उसे गले से लगा लेता है कि तभी सुधीर वहाँ आकर ये सब देखकर कहता है, तो ये चल रहा है यहाँ पर। मेरा नशा तुम लोगों को दिखता है, लेकिन तुम्हारी रंगरलियां नहीं दिखती। और तू मोहिनी वैसे तो बड़ी सती सावित्री बनती है और मेरे पीछे अपने देवर के साथ ये गुल खिला रही है। जी, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। प्रभात तो मेरे भाई जैसा है। आप शांत हो जाइए, माँ जी सुन लेंगी तो क्या सोचेंगी। भैया, ये क्या बात कर रहे हो? आप नशे में हो, हम बाद में बात करेंगे। अरे तुम दोनों यहाँ ऐश करो और मैं तुमको कुछ बोलूं भी ना। तू चरित्रहीन है मोहिनी, या मेरे ही भाई के साथ ये सब कर रही है। बेशरम, रुक, तुझे मैं बताता हूँ। ये बोलकर सुधीर मोहिनी पर हाथ उठाने को होता है कि तभी वहाँ पलको आती है और सुधीर की बात सुनकर उसके गाल पर एक तमाचा जड़ कर कहती है, बेशरम, तुझे शर्म नहीं आई? अपनी ही पत्नी पर इतना घटिया इल्जाम लगाते हुए तो उसके पैरों की धूल लायक भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो तेरे साथ रही। तेरी मार सही, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताया। और तू एक देवर भाभी के रिश्ते को नशे में डूबकर बदनाम कर रहा है। निकल जा मेरे घर से। आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं समझूंगी कि तू पैदा होते ही मर गया। ये बोलकर पलको सुधीर को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है, जिसके बाद वो प्रभास की शादी उसकी पसंद की लड़की से करवाती है और अपनी बहू का अपने बेटे से तलाक करवाने के कुछ महीनों बाद मोहिनी के लिए एक भले घर का लड़का देखकर उसकी शादी करवाती है, जिससे पलको की गलती का प्रायश्चित होता है और गरीब बहू को अपने नशेड़ी पति से छुटकारा मिलता है।